जी अस्सलाम वालेकुम। तो हम ACC का डेलीगेशन लेके कहाँ जा रहे हैं? यूनिवर्सिटी, हाँ, साउथ एशिया जा रहे हैं, USA जा रहे हैं बेसिकली, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया। सो लेट्स सी वहाँ जाके क्या होता है, और हम वहाँ के जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के सदूर और उनके जो सेक्रेटरीज हैं उनको आज ब्रीफ करेंगे ACC का बाइसिकल रेवोल्यूशन। सो आप एक फैमिली साइकिल, ये पीछे ज़ोबिया बैठी है, शुक्र है नाम याद हो गया इनका, और ये अबीर बैठी हैं, और ये इनको तो सभी जानते हैं। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मुझे आजकल जो सबसे चीज़ बुरी लगती है या एम्बैरस फील होता है कि जब मैं कभी कहीं लेट जाऊँ, और लेट जिनकी वजह से होते हैं ना, वो उनका चेहरा मैं आप सबको कराऊंगा। मैं खैर इस गाड़ी में कोई नहीं है, इस गाड़ी में ऑलमोस्ट सब लेट टाइम पे थे, लेकिन अब बस जहाँ हमने पहुँचना था यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, उनका फ़ोन आया कि कहाँ हैं, तो हम लेट हैं। जहाँ पर 7-8 पाकिस्तानी हो तो वहाँ पे लेट होना बहुत लाजिम है। ओके, तो ये तुम पे लाजिम किया गया है कि तुम वक्त पर मत पहुँचो। जी अब हम यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया पहुँच गए हैं। सेंट्रल एशिया पता नहीं मेरे मुँह से क्यों निकलता है। और अभी एहसन साहब जो है ना, हमारा फ़ोन जी वालेकुम सलाम, पहुँच गए हम, बाहर हैं भाई। ये किसी एक को ब्लेम नहीं करना चाहिए, लेकिन अब हमने मिलके ये कैंपेन स्टार्ट करनी है कि कम से कम अपने स्कूल कॉलेजेस में साइकिल स्टैंड्स को जगह दे। जब साइकिल स्टैंड्स होंगे तो फिर साइकिल्स भी आएंगे। को बड़े डायनामिकली चेंज देखा होगा कि एक एक्टर एक साइकिल को पुश करते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हुए। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज इसके लिए। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आपके। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपने यहाँ बुलाया। सो इंट्रो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, नाम मेरा काशिफ महमूद है और ये लाहौर में पैदा हुआ, और एज पता नहीं कि कल आपने बताया कि मेरी एज क्या है। सो फॉर लास्ट 30 ईयर्स में शोबिस से मेरा ताल्लुक है, और इन प्रोफेशन आई एम ड्रामा एक्टर, और मुख्तलिफ ड्रामों में हमने काम किया, और आई हैव अ बिजनेस इन लाहौर, फैंसी लाइट्स का, ये लाइट्स का हमारा बिजनेस है। लेकिन ज़िंदगी में आइडियलिज्म के पीछे भागते भागते एंड पे ये डिसाइड किया कि शायद उस इनकलाब की जिसकी बात की जाती है हमारी ज़िंदगी में ना आ सके, तो जो अपनी हैसियत में मैं इस सोसाइटी के लिए कुछ बेहतरी लेके आ सकता हूँ उसकी कोशिश करनी चाहिए। तो उसके लिए 2 काम डिसाइड किए एट द लास्ट एपिसोड ऑफ माई लाइफ। एक तो ये इस साइकिल की प्रमोशन हमने एक क्लब बनाया जिसका नाम है आशियाना साइकिलिंग क्लब, और हम जो टारगेट लाइन हमने सेट की है कि साइकिलिंग इज नॉट एन एक्सरसाइज, इट्स अ कंप्लीट मेडिसिन। एंड बिलीव मी, पाकिस्तान के हर शहरी को इस मेडिसिन की ज़रूरत है, अगर आपने उस मेडिसिन से अपनी जान छुड़ानी है जो कि दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। सो और एक टैग लाइन है हमारी हैप्पी फैमिली साइकिलिंग की। उस नारे के साथ एक छोटा सा डायलिसिस सेंटर अपने वाले साहब के नाम पे आशियाना वेलफेयर सिस्टम का 29 बेड्स का ड्राइविंग रोड पे बन रहा है, हो चुका है। तो ये 2 छोटे वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं। हम साइकिलिंग को एक वेलफेयर प्रोजेक्ट समझते हैं, और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के कोर इशू जो हैं वो बाईसाइकिल के जरिए हल हो सकते हैं। सो उसी विजन को लेकर हमने एक आशियाना साइकिलिंग क्लब का एक बाईसाइकिल रेवोल्यूशन डॉक्यूमेंट बनाया है, और उसके अंदर हमने पूरी सोसाइटी को एक रोड मैप दिया है, गवर्नमेंट को भी, प्राइवेट सेक्टर्स को भी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को भी, क्योंकि आप स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें बहुत बड़ा रोल जो है ना वो अदा कर सकते हैं। सो इसी को लेकर हम मुख्तलिफ स्कूल्स इंस्टीट्यूट्स में भी जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको बताते हैं कि बाईसाइकिल के कितने बेनिफिट्स हैं। आज अगर आप सब लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर गूगल कीजिएगा, जिसमें ये लिखिएगा कि बेनिफिट्स ऑफ साइकिलिंग क्या है, तो आपको पता लगेगा कि साइकिलिंग जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे जो हमारे इश्यूज हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बड़े शहरों के, पाकिस्तान के, कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम कर्जे में डूबे हुए एक मईशत है हमारी, तो बजाय इसके कि हम उड़ते रहें और देखते रहें कि ये लोग हमारे साथ क्या सलूक करेंगे, तो अपने हिस्से की कोशिश जरूर कीजिए, और साइकिल उसके जो है ना सबसे बड़ा आपका
प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक बच्चों का नॉर्म होता है कि साइकिल पे यूनिवर्सिटी जाना काफी ऑकवर्ड लगता है, मतलब आजकल की जनरेशन का जो एक आई थिंक अगर ये ऑकवर्ड लगे तो फिर हॉलैंड जिसका 65% जो आबादी है, 65% ऑफ पॉपुलेशन जो हॉलैंड की है वो इस वक्त साइकिल चला रही है। हॉलैंड के अंदर जो है वो मेरे ख्याल है हमसे ज़्यादा मॉडर्न है या हमसे ज़्यादा जो है उनका पैसा है, लेकिन अगर वो साइकिल पे लेके आ सकते हैं। हॉलैंड ने अभी 1977 की और 2022 की एक इशारे की तस्वीर जो है वो शेयर की है। 1997 में एक ट्रैफिक लाइट की वो तस्वीर दिखाता है जिसमें बहुत सी गाड़ियां हैं और सीधा सीधा साइकिल्स हैं, और 2022 में उसी सेम फ्रेम का वो दोबारा एक तस्वीर दिखाता है जिसमें बहुत ज़्यादा साइकिल्स हैं और कम कम गाड़ियां हैं, और वो दुनिया को ये बता रहा है कि ये मेरी तरक्की है। 65% ऑफ पॉपुलेशन जो डच पीपल हैं वो साइकिल चलाते हैं, और सबसे कम रेशियो ऑफ कैंसर का जो है वो हॉलैंड का है, और उसकी मेन वजह जो है वो साइकिलिंग है। तो इसीलिए कहा गया कि साइकिलिंग इज नॉट एन एक्सरसाइज, इट्स अ कंप्लीट मेडिसिन। अच्छा, ये तो हमें आइडिया हो गया कि साइकिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आप क्या समझते हैं कि आपकी अर्ली लाइफ के अंदर इसकी इतनी इंपॉर्टेंस थी? देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस जो है ना हर वक्त होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि इसको गरीब की सवारी मत समझिए, ये गरीब की सवारी नहीं है। ये आपको पता है कि दुनिया के बड़े बड़े इनोवेशंस में से पहिया जो है वो बहुत बड़ा जो है ना इनोवेशन है। तो ये दुनिया की सबसे सस्ती तरीन ट्रांसपोर्ट है, और दुनिया की सबसे, अब खास तौर पे आप सब लाहौर में रहते हैं, जब भी अक्टूबर आता है तो हम सबको बहुत शर्मिंदगी होती है कि हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जो कि मोस्ट पोल्यूटेड तरीन शहर है। हमें नीला आसमान देखे हुए बहुत अरसा हो गया है। हम ग्रे, अल्लाह का आसमान जो था वो नीला था, हमने उसको ग्रे कर दिया। किसकी वजह से किया? इस पोल्यूशन की वजह से किया। हम जो सांस ले रहे हैं उसमें कितना पोल्यूटेड है। अब फॉर एग्जांपल एक पहले इंस्टीट्यूट में, आपका इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, अभी आप आते मैंने सवाल पूछा कि क्या कोई स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में साइकिल पे आता है, तो आई थिंक हार्डली कोई एक भी नहीं आता होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि आपके घर जो है जहाँ से आप आते हैं 15, 20, 25 किलोमीटर के डायमीटर से ज्यादा दूर नहीं होंगे। अब पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम अवेयरनेस का है। हमें पता ही नहीं है कि हमने पहनना क्या है, हमें पता ही नहीं है कि हमने कौन सी साइकिल लेनी है। मिसाल के तौर पे अगर आप जिम जाते हैं तो जिम जाके आप अक्सर आपने देखा कि आप कॉटन की शर्ट पहनते हैं और जिम चले जाते हैं। कॉटन आपको ओवर स्वेट करता है, और जब आप जिम जाते हैं आप ओवर स्वेट होते हैं और आप डिहाइड्रेट होते हैं, बजाय फायदे के नुकसान होता है। क्योंकि आपको, और हमें पता ही नहीं है कि ड्राई फिट क्या है। हम समझते हैं कि नायलॉन का लफ्ज जहां पे आएगा वो हमारे जिस्म के लिए जहर है, और हम कॉटन का एक ऐसा कल्प लगा हुआ, अक्सर आपने देखा होगा गर्मियों में यहाँ भी पसीना, यहाँ भी पसीना, यहाँ भी पसीना, एक बुरे हाल है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमने पहनना क्या है। इसी तरह दुनिया में हाइब्रिड साइकिल्स आ चुके हैं, जिस तरह एक हाइब्रिड कार आ चुकी है, इसी तरह एक हाइब्रिड साइकिल आ चुकी है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल कार एंड अ हाइब्रिड कार? नॉर्मल कार जो है वो 1 लीटर में अगर 10 किलोमीटर का सफर करती है, तो हाइब्रिड कार जो है वो 1 लीटर में 20 किलोमीटर का सफर करती है। इसी तरह ये साइकिल जो मैं यहाँ लेके आया हूँ, दिस इज कॉल्ड अ हाइब्रिड साइकिल। अब हाइब्रिड साइकिल जो है वो लाइटर इन वेट होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे सवाल करूं, हु इज द इंजन ऑफ द साइकिल? इस साइकिल का इंजन कौन है? मी, माय लेग्स। तो इसको आप जितना लाइटर रखेंगे ये आपको उतनी अच्छी तरीके की कंफर्ट जो है ना वो सवारी देगा। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमने कसम खा रखी है कि चाइना का सबसे जो सब स्टैंडर्ड माल है वो हमने अपने मुल्क में लेके आना है और वही बेचना है। सी कैटेगरी, एग्जैक्टली। सी भी नहीं सर, सी कैटेगरी कैसे? तो ये जो नीला कुमत में आपको साइकिल्स मिलती हैं, चाइनीज साइकिल, स्टील बॉडी की हैवी साइकिल्स, वो अगर आप लेंगे, अगर मैं अक्सर एक बात करता होता हूँ कि मेरी माँ के पास आज भी बचपन का मेरा एक टॉय जो मेरे अंकल ने मुझे बाहर से भेजा था, आज भी वो मौजूद है। तो आप सब बच्चों को जब आप छोटे होंगे, आपकी दादी ने, नानी ने आपकी पहली साइकिल होगी, आपको लेके दी गई होगी, वो क्यों नहीं आता? हम ये जापान से यूज साइकिल आती है, इनकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 20-25 हज़ार रुपए से लेकर 50 हज़ार के दरमियान में वेरी करती है। महंगी नहीं है, लेकिन दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। वो जो चाइनीज साइकिल जो नीला कुंभ में बिकती है वो आप लेके आएंगे तो वो खड़ी खड़ी खराब हो जाती है। ये साइकिल जो है, जब आपके साथ एसएन के साथ हमारी बात हो रही है कि हम आपके साथ एक राइड भी करेंगे, आपको ये साइकिल चलवाएंगे भी, आप फील करेंगे कि इसके साथ भी आप स्टाइलिश बन सकते हैं, इसके साथ भी आप अपने सोशल मीडिया के लिए बहुत सी ऐसी खूबसूरत तस्वीर आप उतार सकते हैं। इससे भी आप अपने कलीग्स को, अपने दूसरों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन जो है, हम सब चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा पहने, कुछ ऐसा करें कि लोग हमसे अट्रैक्ट हों। तो सारे ही मोटरसाइकिल चला रहे हैं, सारे ही गाड़ी पे आ रहे हैं, क्यों ना कल से हम साइकिल पे आए, मोस्ट अट्रैक्टिव पीपल बन जाए।
मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि हर बंदा जो है वो चाहता है कि उसको गवर्नमेंट जो है एक रिलीफ दे दे। अब मिसाल के तौर पे हमारे जितने भी सेल्समैन हैं जो एक मोटरसाइकिल चलाते हैं, अगर वो महीने का 50,000 रुपये या 60,000 रुपये उनकी तनख्वाह है और वो एक मोटरसाइकिल चलाकर 50 किलोमीटर के डायमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करते हैं, दैट मीन्स कि वो 1 लीटर से लेकर 2 लीटर पेट्रोल तक रोज का खर्च करते हैं। इसका मतलब ये है कि 600 रुपया वो रोज का अपनी मोटर बाइक पे खर्च कर रहे हैं। तो 600 रुपया अगर आप लगा लें तो 18,000 रुपया वो महीने का अपनी ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहा है। अगर उसकी तनख्वाह 50,000 रुपया है और उसमें से वो 18,000 रुपया ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है, बाकी उसके पास बचता है 32,000 रुपया। उसका पेट भी निकला होगा, उसकी हालत भी बुरी होगी। आप उसे कहेंगे कि प्लीज कोई एक्सरसाइज करो, तो वो ये जब आप उसको कहेंगे कि एक्सरसाइज करो तो वो कहेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। अक्सर होकर ना आपसे भी कहूँगा, आप कहेंगे टाइम नहीं है। तो अगर हम अपनी वर्क प्लेस पे आते हुए और जाते हुए 25 किलोमीटर का सोच लेंगे, 25 किलोमीटर का सफर हमें साइकिल पे करना है, तो यकीन कीजिए डियर स्टूडेंट्स, आपकी जिंदगी में 360 का चेंज ना आए तो आप मुझे कहिए। डेफिनेटली बहुत मोटिवेटिंग है। और मैं कहता हूँ कि ये जब मैंने साइकिलिंग क्लब के बारे में सुना था ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तब से इनके पीछे पड़ गया था। मैंने कहा इसी बंदे को बुलाना है, और सबसे मार्केट के अंदर वाइब भी सुनी थी, लेकिन आज बातें करके पता लगा कि वाकई ये बंदा कुछ चेंज ले आएगा। आपको भी लगता है ना ऐसे? अच्छा चलिए इनकी लाइफ के बारे में कुछ पूछते हैं। सर सबसे कोई फनी मोमेंट लाइफ में कुछ हुआ हो? फनी मोमेंट तो ये है कि मेरी एज 53 हो गई। नहीं ये फनी नहीं, कुछ और फनी लगे। या चले आपको एक बचपन का एक फनी सी चीज बताता हूँ। हमारे दादा ना बच्चे, हम कैथीड्रल स्कूल के पढ़े हुए हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों का अक्सर शुरू का ये प्रॉब्लम होता है कि उर्दू पंजाबी का बड़ा मसला होता है, क्योंकि टीचर्स जो है आपको डांटती हैं कि अगर आप पंजाबी में कोई बात करें। तो मुझे भी रिसेंटली मेरा बेटा है हादी, तो वो मैंने उससे पूछा इस कलर का नाम क्या है, तो कहता है व्हाइट। मैंने कहा नहीं चिट्टा। तो मेरी बेगम ने कहा कि डांट पड़ेगी, स्कूल से शिकायत होगी, चिट्टा मत सिखाओ। तो मैंने उसकी टीचर को फोन किया, मैंने कहा देखिए आप सिखा रही हैं व्हाइट, दादी ने सिखा दिया सफेद, अगर मैं चिट्टा सिखा दूंगा तो क्या आपको प्रॉब्लम है? नॉट कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहने का मकसद इसी का बचपन में आपका वाकया से मैं जो बताने लगा था कि हमारे घर का नंबर था 61787 फोन नंबर, और मेरे दादा अब्बा जो है वो साइकिल पे शालमी मार्केट गए हुए थे होलसेल का चीजें लेने के लिए। उस जमाने में पीटीसीएल के फोन होते थे और वो बहुत रॉन्ग नंबर मिलते थे। तो पहला तरीका ये होता था कि आप पूछते हैं नंबर कि यही नंबर है। उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा जी 61 मैं कहा नहीं जी रॉन्ग नंबर। उन्होंने दोबारा फोन किया, हाँ जी 61 मैं कहा नहीं जी रॉन्ग नंबर। अब उन्होंने मुझे पहचान लिया कि ये जो ये खा रहा है। मेरे हाथ में बंदूक थी तो लोही, कहते हैं हमारा साढ़े का नंबर की है। मैं कहा 61787 पंजाबी च दस या उर्दू च दस। मैंने कहा जो आया तो फिर जो बंदूक मेरे हाथ में थी फिर वो उनके हाथ में थी। तो इस तरह की बहुत सी चीजें होती रहती हैं। आप लाइफ में क्या समझते हैं कि सबसे बड़ी अचीवमेंट इसके अलावा आपने क्या अनलॉक किया? देखिए अब एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का नौजवान जो है वो अपने ख्वाब मिडिल क्लास से लो मिडिल क्लास नहीं वीगो तो आ जाइए ना सर। ये आ जाइए। हाँ। तो ये अचीवमेंट होगी। तो पहला मेरी जो कमाई थी मेरी लाइफ की वो 300 रुपये महीना थी। मैं अखबार बांटता था और स्टॉल्स लगाता था बीडन रोड पे, जहाँ पे आपने चमन आइसक्रीम को अच्छा देखा है। यहाँ पे ना एक चीज है, आज वैसे मैं एक चीज मोटिवेशन के तौर पे बच्चों के मोटिवेशनल एक बात है। इन्होंने बात की है कि ये अखबार बांटते थे। आज सुबह के टाइम अगर कोई साइकिल पे अखबार बांटने निकले कैसा लगेगा आप सारों को? वैसे देखिए आजकल की जनरेशन इसको एम्बैरेसमेंट लेती है। तो और साइकिल भी ऐसा जिसका चेन बार बार उतर जाए, ये भी बात जरूरी है। अच्छा सर, अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि कसूर किसका है? मेरा ख्याल है अवेयरनेस जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट। इन बच्चों का कसूर नहीं, वो है कि वो क्या कहते हैं ना कि इन बच्चों का, अगर आपकी बात नहीं कर रहे जैसे कि इन बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो रोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बुजुर्ग हम हैं। तो ये बुजुर्गों का कसूर है, ये बताने वाले का कसूर है, ये इस इंस्टीट्यूट का कसूर है, ये तालीम देने वाले का कसूर है।
क्वाइट हम सारे जो है ना चूचू का मुरब्बा भी है। चूचू का मुरब्बा समझते हैं? मुमताज मुफ्ती साहब हमारे एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं। कभी उनकी एक किताब है, मैंने भी जिंदगी में 3-4 किताबें पढ़ी हैं। मैं कोई आपको कोई लेक्चर नहीं देने लगा किताबें पढ़ो, तो उन 3-4 में से एक किताब जो है ना वो मैंने तराश पढ़ी। उसके अंदर एक सब्जेक्ट है, चैप्टर है, उसका नाम है चूचू का मुरब्बा। और वो कह रहे हैं कि हम सब चूचू का मुरब्बा है। और मिसाल क्या देते हैं, वो कहते हैं कि जब मैं स्कूल गया तो मेरी टीचर ने कहा कि स्पीक इन इंग्लिश, डोंट स्पीक इन उर्दू। मैं जब घर आया तो मेरे माँ बाप को मैंने देखा वो आपस में उर्दू में बात करते थे, मतलब हमसे बच्चों से उर्दू में बात करते थे और आपस में पंजाबी में बात करते थे। तो 3 लैंग्वेज, इंग्लिश, पंजाबी एंड उर्दू। तो कहते हैं मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो एक मौलवी आ गया, तो मैं चालू अरबी पढ़ा, तो ना हमें इंग्लिश आई, ना हमें उर्दू आई, ना पंजाबी आई, ना हमें अरबी आई। तो हम सब के सब जो है वो चूचू का मुरब्बा है। तो ये चूचू के मुरब्बे से निकलना चाहिए बाहर। और नालायक हैं दीनी लोग भी और दुनियावी लोग भी। हमारा दीनी उस्ताद भी नालायक था और हमारा दुनियावी उस्ताद भी नालायक है, कि जो हमारी तरबियत जो है वो उस तरीके से नहीं कर सका, कि हमें ये नहीं बता सका कि सफाई निस्फ ईमान है। हमने सुन तो रखा है कि सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन यकीन ही नहीं है। तो ऐसी बात सुनने का फायदा क्या, जिस पे आपका यकीन ही नहीं है, आप उसमें अमल ही नहीं करते। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो खुदा न खासा आजकल जो है, फिर ये लोग बहुत ताली मारेंगे क्योंकि इनकी दिल की आवाज है, ये कमाई के जरिए हो गए हैं बेसिकली। हमने तालीम बेचनी की। तो मूवमेंट ये है कि मेरे पास लाइफ में एक दफा 500 रुपए नहीं था, जिसकी वजह से मुझे बहुत मार पड़ी। मैंने किसी का 500 देना था, वो नहीं दे सका, तो फिर उन्होंने मिलके मुझे बहुत मारा। अच्छा, वैसे आज कल 53 एज के लोगों से अगर हॉरिबल मोमेंट पूछा जाए ना, तो ये होगा कि यार वो बीवी से बड़ी मार पड़ती थी, घर में ये मसला होता था। आपका बड़ा चेंज हॉरिबल मोमेंट है। देखिए, मैं शायद उसमें लकी हूँ कि मेरी लाइफ पार्टनर बहुत अच्छी है, और ये जितने भी मेरे क्लब के मेंबर्स हैं, ये सारे नौजवान हैं और हम इकट्ठे साइकिल चलाते हैं। तो ये मेरी वाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और वो नहायत ही बहुत ही, मेरा ख्याल अगर वो यहाँ पे मौजूद होती तो उससे बड़ा लाफ्टर किसका वो अगर 5 मील दूर कहीं हंस रही हो तो उसकी आवाज याद आ जाती है। ये मुझे ना डर का इन्फ्लुएंस पता लग रहा है कि 25 किलोमीटर की रेडियस पे उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस रखा हुआ है आप। अरे भाईजान, बेगम से डरना नहीं चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वन लास्ट मैसेज, आप यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में आए, एक मैसेज जो यूथ के लिए, जो आप चाहते हैं कि यूथ। देखिए, इन सारे बच्चों में से बहुत से लोगों ने तवज्जो से बात सुनी। अगर कोई एक स्टूडेंट्स के दिल में भी ये है कि उसको वाकई हमारे साइकिल विजन को देख के लगा कि उसको साइकिल चलाना चाहिए, तो वो हाथ खड़ा करें। सिर्फ आप ये बताएं कि कौन लोग साइकिल पे वाकई आएंगे कल? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा चले, ये भी प्रॉमिस हम करते हैं कि हमारी ये कैंपेन है। हम जिस हम वलेंशिया में रहते हैं, तो हम अपनी मार्केट्स में साइकिल स्टैंड्स अपने पैसों से बनवा रहे हैं। हम आपकी यूनिवर्सिटी में एक अच्छा साइकिल स्टैंड आपको बना के देंगे, जहाँ पे आप अपनी साइकिल को सेफ एंड सिक्योर तरीके से पार्क भी कर सकते गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड कोई इनिशिएटिव लिया हो? देखिए, गवर्नमेंट जो है उन्होंने इस तरह की साइकिल्स पे टैक्स लगाया हुआ है, और हम गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि इसको टैक्स फ्री किया जाए। और अगर गवर्नमेंट इसको टैक्स फ्री कर दे तो इसकी कीमत और नीचे आ सकती है। ये जापान के अंदर जो है पहाड़ों की सूरत में पड़ी होती है कि जाओ गरीब गुरबा ममालिक में जाके इनको दे दो। तो इन साइकिल्स की पहले तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और फिर हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि दुनिया के अंदर एक हर प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है QC, क्वालिटी कंट्रोल। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमारे मुल्क में इससे नीचे की क्वालिटी नहीं आएगी, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक लाइन ड्रॉ करें कि इससे नीचे की सब स्टैंडर्ड साइकिल मार्केट में नहीं आएगी, तो साइकिल प्रमोट हो जाएगी।
पिशावर गया था, वहाँ पे देखा था डिफरेंट जगह पे ना साइकिल स्टैंड्स बने हुए हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं वहाँ पे, और वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव था उनकी गवर्नमेंट का कि उन्होंने वहाँ पे साइकिल्स प्रोवाइड किए हैं। स्टूडेंट निकलते हैं यूनिवर्सिटी से साइकिल पकड़ते हैं, वो स्टैंड बने हैं प्रॉपर, मेरे पास पिक्चर्स भी उस चीज़ की हैं, तो वो वहाँ से अपना कार्ड लगा के साइकिल लेते हैं और फिर वो पिक्चर की हद तक था। नहीं सर, वो वाकई में हमें खुद जाके देख के आया। अब नहीं है ना सर ये पिछले वीक की बात है, पिछले लास्ट वीक की बात है, मैं देख के आया और वाकई में बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे स्टैंड बने हुए हैं, जगह जगह मेट्रो पे स्टैंड बने हुए हैं, मेट्रो बस पे BRT जो सी है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बने हुए हैं, वैसा कोई इनिशिएटिव। देखिए आपका नाम क्या है? अली, बात ये है कि हम बात कर रहे हैं साइकिल का एज अ ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पे। अगर आप वहाँ से तो साइकिल पे आ गए, ठीक है, उसके बाद आपने अगर घर में आप हैं और आपने पैराडॉल लेके आनी है या नाश्ता लेके आना और आप 1500 सीसी गाड़ी इस्तेमाल कर लेंगे तब भी उसकी साइकिल लेने जाएंगे। तो भाई आपके कारपोर्ट में आपके घर के पास एक जहाँ पे एक मोटरसाइकिल आपने रख दिया है। आजकल तो ये है कि हमने अपने मालियों को, आपको ये पता है कि पाकिस्तान जो है दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मोटर बाइक्स का। मिसाल अगर 1 करोड़ मोटरसाइकिल लाहौर में चलती है मिसाल के तौर पे, और अगर वो सारे के सारे 50 किलोमीटर का डायमीटर पूरा करते हैं, वो सब साइकिल पे आ जाए तो 1 करोड़ लीटर पेट्रोल रोज का बचेगा। तो जब 1 करोड़ लीटर पेट्रोल रोज का बचेगा तो गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, यकीन करें, वरना नहीं पढ़ सकते। अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन जी? एनी क्वेश्चंस? बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए ये मैंने आपको बताया कि ये 25,000 से लेकर 40,000 तक है हमारा। हमने एक ये जो ACC एक हमने क्लब बनाया है, इसकी एक फर्स्ट शॉप भी हमने बनाई है। और मैं बैंक ऑफ पंजाब के जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे क्लास फेलो हैं, उनसे मिलके हम बात भी करेंगे कि इनको भी इंस्टॉलमेंट्स पे दिया जा सकता है, इनको भी विदाउट एनी इंटरेस्ट जो है, खासतौर पे हमारी जितनी कैपेसिटी होगी, हमारी जितनी कैपेबिलिटी होगी, हम भी इंस्टॉलमेंट पे साइकिल को दे सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, ताकि प्रमोशन हो। देखिए बात ये कि हमें पाकिस्तानी को टारगेट करना है, हमें यूथ को टारगेट नहीं करना। साइकिल जो है वो हर बंदे को चलानी चाहिए। ये जो हम अक्सर औकात करते हैं ना कि अपने माँ बाप को कहते हैं कि अब आप कोई काम नहीं करना, आराम नाल बैठ जाओ, आप उनकी सबसे बड़ी जो है वो आप उनके दुश्मन बन जाते हैं। ये जिस्म जो है भाई एक मशीन है, इसको आप जितना वर्किंग में रखेंगे ये उतना फिट रहेगा। तो माँ बाप को भी काम करने चाहिए, उनको भी आपको साइकिल चलानी चाहिए। वो जो हमारा है हैप्पी फैमिली साइकिलिंग का कॉन्सेप्ट, हमारे 77 ईयर्स के डॉक्टर अनवार बख्वी साहब हमारे क्लब के मेंबर हैं, वो MS हैं मंसूरा हॉस्पिटल के, वो हमारे साथ साइकिल चलाते हैं। तो 77 साल से लेकर 5 साल का बच्चा भी अब 100 किलोमीटर हमारे क्लब में साइकिल चलाते हैं। So it's not a matter of youngster, it's a matter of each and every Pakistani. सबको चाहिए साइकिल चलाना। चलाना बहुत अनसेफ होता है, बट डोंट यू थिंक कि साइकिलिंग के थ्रू गर्ल्स के लिए हमारे माशरे में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, या गवर्नमेंट को इसका कोई एक्शन लेना चाहिए, या अगर हम साइकिलिंग करें तो कोई स्पेशल रूट होना चाहिए? तो आपका जवाब ये है कि ये तीनों कौन खड़ी है, प्लीज खड़ी हो जाइए। हम तीनों गर्ल्स हैं और सेंचुरियन भी हैं, इन्होंने 100 किलोमीटर साइकिल सवारी साथ चलाई है, अबीर ने भी और इकरा ने भी। देखिए डरना नहीं चाहिए, मतलब अगर आपने अगर डर आपके दिल में होगा तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। अब आप ये देखिए कि आज से पहले, इससे पहले इतनी यूनिवर्सिटीज में गर्ल्स थी नहीं थी, चेंज आ रहा है। तो आज मोटरसाइकिल भी लड़कियां चला रही हैं, खातून चला रही है, गाड़ियां पहले कभी कोई गाड़ी खातून चलाती तो लोग मुड़ मुड़ के देखते थे, लेकिन आज सब नॉर्मल हो गया है। इसी तरह जब हम कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये कोशिश करने से है। आप कहाँ रहती हैं? कलमा चौक। बस आप अगर साइकिल चलाना शुरू कर दें तो आप रोल मॉडल बन जाएंगे अपने इलाके के लिए। तो हमें रोल मॉडल बनना चाहिए।
بات یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم یہاں بیٹھیں. یہاں بیٹھیں گے تو یہاں بیٹھ کے اس طرف دیکھنا بہت مزہ ہے اس کا. ادھر بیٹھ کے تالی بجانا بہت آسان ہے. تو کوشش کیجئے کہ آپ اپنے معاشرے کے لیے, اپنی سوسائٹی کے لیے رول ماڈل بنیں. پلیز. Honor ji, students, thank you so much. Happy family? Cycling! Happy family? Cycling! We are ACC. You are ACC. I am ACC. Lahore bole ACC. تم بھی بولو ACC. میں بھی بولوں ACC. مل کے بولو ACC. دو سے بولو ACC. Happy family? Cycling! آپ یا آپ کی یونیورسٹی کا کوئی ایک آج ہمارے یہاں آنے پہ ابھی تک ہمیں کوئی کنفرم نہیں ہے کل سے سائیکل پہ کون آ رہا ہے. آپ آؤ گے؟ آپ کہاں رہتے ہو؟ دیکھیے ویسے بھی نا ہم سب کو مختلف رہنے کا شوق ہے. یہ جو ٹیٹوز بناتے ہیں, اگر کسی نے آنکھ کے یہاں ٹیٹو بنا لیا اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ مجھے دیکھیں وہ بی ڈفرینٹ. تو سائیکلسٹ بننا تو سب سے زیادہ کتنا کول لگے گا. گرلس بھی اٹریکٹ ہوں گی, وہ تو ہے نا وہ سائیکل پہ آ رہا ہے. سو سائیکلنگ کریں. Cycling is not an exercise, it's a complete medicine.